हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। और सबसे पहले तो आप लोग का अनअकैडमी में स्वागत है। वेलकम टू अनअकैडमी। और तो मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, ये इन्वायरमेंटल करंट अफेयर, इन्वायरमेंट के करंट अफेयर पर हम लोग बात करेंगे। ये पूरी सीरीज आएगी और ये छोटे छोटे वीडियो होंगे जिसमें एक एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। और ये इसका जो नामकरण है, इसका जो नाम दिया है मैंने फ्रेंड, पर्यावरण समसामयिकी। और इसमें छोटे छोटे 10 मिनट के, 15 मिनट के या उससे भी कम समय के हो सकते हैं, जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से 2021 में अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं या आप स्टेट पीसीएस कोई भी दे रहे हैं, तो पर्यावरण की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर, ये सीरीज पर आपको मिलती रहेगी। और जो भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले मैं आपको फ्रेंड बता दूं कि अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और स्पेक्टेकुलर अनपैरेलल प्लेटफॉर्म है। और बिल्कुल ज्वाइन करो, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, बेस्ट है। और दो तरह के कोर्सेज चल रहे हैं फ्रेंड इसमें। एक प्लस का कोर्स है, एक आइकॉनिक कोर्स है। दोनों में से कोई ज्वाइन कर सकते हो, बट आइकॉनिक बेस्ट कोर्स है क्योंकि इसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगा फ्रेंड, स्टडी के साथ साथ। और ज्वाइन करते हो तो डेली लाइव क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स हैं, लाइव टेस्ट है, क्विज प्रोग्राम है, लिमिटेड एक्सेस होगा। और मेरे बारे में फ्रेंड, तो मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। काफ़ी लंबे समय से आईएएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। मेरा टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सारे क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, पीडीएफ के लिए। ज्वाइन करने पर आपको टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे फ्रेंड यहाँ पर, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो आप, जिनसे आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं फ्रेंड यहाँ पर। और ये जो आपका है 12 मंथ्स का जो कोर्स आपका है फ्रेंड, तो ये 12 मंथ्स के लिए प्लस का 49,500 है और 24 मंथ्स का 72,000 है फ्रेंड। तो इसमें आप मेरे कोड का यूज करें RKS10, इसमें 44,550 पे करना होगा और इसमें आपको 64,800 पे करना होगा। और आप EMI को के थ्रू भी पे कर सकते हैं। आइकॉनिक जो आपका है, इसमें 64,000 है 1 ईयर का, इसमें आपको 57,600 पे करना होगा। मेरा कोड RKS10 है, काफ़ी हेल्प होगा आपको फ्रेंड। और 24 मंथ्स का 99,000 है, इसमें आपको 89,800 पे करना होगा। और ये ऑप्शनल है फ्रेंड, ऑप्शनल के लिए अलग फीस है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं 6 मंथ है, 12 मंथ, 36 मंथ है, इसमें भी आपको कंसेशन मिल जाएगा। और मेरा कोड यूज अगर आप करते हैं फ्रेंड, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस है, काउंसलिंग है, रेगुलर आपको पीडीएफ है, प्री के लिए, मेन के लिए, तो सभी चीज़ों के लिए बिल्कुल आपको गाइडेंस देंगे। तो ठीक है फ्रेंड, लेट्स बिगिन। और हम लोग एक एक करके इस टॉपिक को आपको कराते जाऊंगा फ्रेंड। और ये शॉर्ट वीडियो है जिसमें आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें चीज़ों को। और तो बिल्कुल इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, इसमें हम लोग बात करेंगे दिल्ली में वायु प्रदूषण, ठीक है। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण, ये हर साल इस तरह का एयर पॉल्यूशन है, बहुत बड़ी समस्या है देश की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका एक सेगमेंट है एयर पॉल्यूशन, और दिल्ली काफ़ी चर्चा में बना रहता है फ्रेंड। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट रूप से, जैसे दिल्ली के में BS6 ईंधन मानकों को लागू करने वाला ये प्रथम शहर बन गया है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो दिल्ली आपका BS6 ईंधन मानक को लागू करने वाला प्रथम शहर बन गया है। और उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए, इमिशन पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली में हाइड्रोजन CNG से चलने वाली बसें चलाने की योजना है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन CNG ये पॉल्यूशन कम करता है फ्रेंड। और बेहतर प्रदूषण निगरानी करने के लिए लाइट डिटेंशन एंड रेंजिंग, लीडार बोलते हैं इसको फ्रेंड, लाइट डिटेंशन एवं रेंजिंग और वायरलेस सेंसर नेटवर्क तकनीक का उपयोग करने की बात की जा रही है फ्रेंड इसमें। और सड़कों पर आपका फोटो कैटालिटिक पेंट का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। और एंटी स्मॉग गन का उपयोग किया जाएगा। तो ये आपका उच्च स्तरीय हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें लिडार की बात की गई, WHN की बात की गई, फोटो कैटालिटिक पेंट की बात की गई और एंटी स्मॉग गन का उपयोग करने की बात की गई फ्रेंड। और
20 फीट तक की ऊंचाई वाले स्मॉग टावर्स स्थापित करने का एक पायलट प्रोजेक्ट है फ्रेंड, कि 20 फीट तक की ऊंचाई वाले स्मॉग टावर्स स्थापित की जाएगी। और दिल्ली एनसीआर में अगर आंकड़ों की बात अगर की जाए फ्रेंड, तो परिवहन क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन जो क्षेत्र आपका है, इसमें PM2.5 जो कण है, इसमें आपका पर्टिकुलेट मैटर होता है। पीएम मतलब पर्टिकुलेट मैटर हो गया। 2.5 कण 17.9 से 39.2% का मतलब सर्वाधिक उत्सर्जन आपका ट्रांसपोर्टेशन से हो रहा है फ्रेंड। और उसी में पिछले साल आपने देखा था कि ऑड इवन को भी इम्प्लीमेंट किया गया था 2 सालों में। और साथ में सड़क पर जो स्थित डस्ट होते हैं, PM10 कणों का 35.6 से 65.9% का सबसे बड़ा योगदान करता है एयर पॉल्यूशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इन सबों को नोट करते जाइएगा और एक आप इस तरह से एक नोट्स बनाते जाएं, और मैं इस तरह से आपके पास टॉपिक लेते आऊँगा फ्रेंड जो इम्पोर्टेंट होगा। फ्यूजिटिव पार्टिकुलेट मैटर जो आपका है, ये वायु प्रदूषक होते हैं और विशिष्ट निष्मारण बिंदुओं के विपरीत स्थानिक रूप से वितरित स्रोतों तथा गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना? तो निस्तारण होगा यहाँ पर। ठीक है, निस्तारण है, थोड़ा हिंदी क्लिष्ट हिंदी है फ्रेंड इसमें। और इसमें आपका जो मौजूदा योजनाएं हैं, जिस तरह से आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आपका है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, केंद्र सरकार ने देश भर में एयर पॉल्यूशन की समस्या से व्यापक रूप से निपटने के लिए एक लॉन्ग टर्म एंड टाइम बाउंड नेशनल लेवल पर एक स्ट्रेटजी को तैयार किया है फ्रेंड। और ये आपका प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत NCAP को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। ठीक है। और इसके तहत सांद्रता की तुलना के लिए मतलब देखा जाता है कि क्या कंसंट्रेशन है। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि सांद्रता की तुलना के लिए आधार वर्ष के रूप में वर्ष 2017 का चयन करते हुए 2024 तक PM10 और PM2.5 जो पर्टिकुलेट मैटर है, सांद्रता में 20 से 30% तक की कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपके एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखिएगा कि 2024 तक PM10 एंड PM2.5 में आपका सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत। और इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड कि दिल्ली ही सबसे ज़्यादा प्रदूषित नहीं है आपका पर्टिकुलेट मैटर से। इसके पहले भी और जैसे आपका ईरान है, ईरान में जबोल शहर है, इंडिया का ग्वालियर है, आपका इलाहाबाद है, सऊदी अरब का रियाद है, सऊदी अरब का अल जुबाली है, ठीक है, पटना है, रायपुर है, ये सब आपका है। इसके पहले चाइना है, चाइना के फिर आपका कैमरून का के शहर है। तो इस तरह के मतलब इंडिया ही केवल पहला नहीं है जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, और भी इससे ज़्यादा प्रदूषित जो पर्टिकुलेट मैटर से प्रदूषित शहर है जो वर्ल्ड लेवल पर देखा जा रहा है, और इंडिया में भी आपका ज़्यादा है फ्रेंड। तो लेकिन बट ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट योजना है फ्रेंड। और क्लीनिंग एयर क्लीनिंग द आपका जो क्लियरिंग द एयर जो आपका है एम ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका न्यू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फाइनलाइज्ड है, ये सब चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंड, तो इसको आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ें हैं कि एयर पॉल्यूशन से आपका एवरी ईयर 7 मिलियन डेथ होता है, एयर पॉल्यूशन से 7 मिलियन डेथ होता है। और एयर पॉल्यूशन इज ए मेजर इन्वायरमेंटल रिस्क टू हेल्थ। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन लेवल कंट्रीज कैन रिड्यूस, ठीक है, स्ट्रोक होता है, हार्ट डिजीज है, लंग कैंसर है, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। और ये WHO का रिपोर्ट है फ्रेंड, ये WHO का रिपोर्ट है जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। और दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एंड NCR में वायु प्रदूषण की रोकथाम, ठीक है, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए जनवरी 2017 में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप, ठीक है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप को अधिसूचित किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप को अधिसूचित किया गया था। तो ये आप एक इंफॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं।
और जैसा कि आपको पता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1986, ये हमेशा इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण की गुणवत्ता, मतलब इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है, उसको बनाए रखने और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, पॉल्यूशन को रोकने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से ईपीसीए का गठन किया गया था। ठीक है, ईपीसीए का गठन किया गया था फ्रेंड। और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आपका है कि स्टेप टू बी टेकन अंडर एनसीएपी में नंबर ऑफ मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशन टू बी इंक्रीज फ्रॉम 684 टू 1000 स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। तो नेशनल क्लीन एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए 1000 स्टेशन की व्यवस्था करना, नंबर ऑफ कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन टू बी इंक्रीज फ्रॉम 84 टू 268 मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप करना, पीएम 2.5 मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी एक्सपेंड, इसको एक्सपेंड किया जाएगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना फ्रेंड। डेटा डेटा जो आपका फ्रेंड है, इसको पब्लिक से शेयर करना। ठीक है, टैकलिंग पॉल्यूशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, पावर प्लांट, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको देखना। ठीक है, सेटिंग अप टू एयर इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है, इंटरप्रिटेशन एंड डिस्मिनेशन थ्रू जीआईएस प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, डेवलप एयर क्वालिटी, आपका फोरकास्टिंग, मतलब एयर क्वालिटी के लिए फोरकास्टिंग सिस्टम एज ए स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम विच कैन फोरकास्ट द फॉलोइंग डे एंड एयर क्वालिटी, मतलब फोरकास्ट करना। बिल्डिंग अप एंड अपडेटेड नेशनल इमिशन इन्वेंट्री। तो ये आपका, ये सब कार्यक्रम एयर पॉल्यूशन के लिए है फ्रेंड। और यहाँ पर एक और योजना आपकी फ्रेंड है, इसको आप देख सकते हैं कि वायु, ठीक है, ठीक है, विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग, वायु एक आपका है, यह वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, जो 500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में वायु को क्या कर सकता है, स्वच्छ कर सकता है। ठीक है ना, तो इन सब चीजों पर, और 2024 तक का टारगेट है कि 30% पॉल्यूशन को कम करना है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी। तो इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, एंड सिटीज टू बी कवर्ड, करीब करीब 102 सिटीज को कवर किया जाएगा। गोल क्या है, टू मीट एनुअल एवरेज एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। मिड टर्म 5 ईयर में टारगेट क्या है, रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन बाई 20-30% बाई 2024, टेकिंग 2017 एज ए बेस ईयर माना गया है 2017 को, एंड थ्रू सिटी स्पेसिफिक एयर पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्शन प्लान। ठीक है, और इसमें आपका इंटरनेशनल सपोर्ट एजेंसी भी वर्ल्ड बैंक है, जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी है, फ्रेंच फंडिंग एजेंसी है, स्विस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ब्लूमबर्ग। ठीक है, आपका ये सब सारे ये सब सपोर्ट करेंगे। और बिल्ड कैपेसिटी बाय सेटिंग अप में नेशनल इमिशन इन्वेंट्री है, एयर इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर डाटा एनालिसिस, सोर्स अपॉइंटमेंट। ठीक है, आपका स्टडीज, गाइडलाइंस फॉर इंडोर एयर पॉल्यूशन, इंडोर एयर पॉल्यूशन भी होता है, एंड रूरल आपका मॉनिटरिंग स्टेशन। तो इस तरह से आपका वायु आपका फ्रेंड है, तो इसको इस तरीके से रखा गया है। और इसमें आपका एक ऐप भी डाउनलोड किया गया है फ्रेंड, मतलब एक ऐप भी बनाया गया है, समीर नाम है इसका। ठीक है, समीर ऐप लॉन्च किया गया है, जो वायु प्रदूषण से संबंधित गतिविधियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के प्रावधान के साथ साथ लोगों को एयर क्वालिटी की जानकारी भी उपलब्ध कराता है। तो समीर ऐप आपका है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से है। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा जागरूकता तथा प्रशिक्षण योजना कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है। जन सामान्य को जागरूक करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये लोगों को जागरूक करेगी। ठीक है, इन्वायरमेंट को लेकर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फ्रेंड। तो हम लोग इसके पहला टॉपिक हम लोगों ने देखा दिल्ली में वायु प्रदूषण, तो क्या कार्यक्रम है, क्या क्या चीजें हैं, इस पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात किया फ्रेंड। और इसको नेक्स्ट चीजें फिर से लेके आ रहा हूं आपके लिए। और मेरा कोड है फ्रेंड RKS10। तो RKS10 मेरा कोड है, मेरे कोड का इस्तेमाल करें एडमिशन लेने में, सब्सक्रिप्शन लेने में, आपको बहुत बेनिफिट होगा, 10% डिस्काउंट होगा। और आइकॉनिक और प्लस दोनों है, बट आइकॉनिक बेस्ट है,
और जब भी एडमिशन लो, प्लस में लो या आइकॉनिक में लो, तो 2 साल के लिए ज़रूर लेना फ्रेंड। तो ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं फ्रेंड।